दिशु। पूतना ने अपना रूप बदल लिया, इतनी सुंदर बन गई पूतना कि उसके रूप को देख करके अब सब आकर्षित होने लगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं। पूतना ने 84 कोस ब्रजमंडल में 10 दिन के अंदर जन्म लेने वाले हर बच्चे को मार दिया। कैसे मार दिया? बोले उसके रूप को देख करके सबको लगता था अच्छे घर की होगी, सुंदर है, अच्छे वस्त्र पहन के आई है, अच्छी होगी, और सबने उसको स्वीकार किया और घरों में जाती, बालकों को खिलाने की भावना से अपने पयोधर का पान कराती, विष पीते ही बालक मर जाते। व्यक्ति का स्वभाव है बंधुओं कि हम लोग स्वरूप पर बहुत जल्दी रीझते हैं। स्वरूप और वस्त्र ये हमारे आकर्षण के केंद्र हो चुके हैं। आध्यात्म सिखाता है कि किसी के स्वरूप और आवरण पर ज्यादा आकृष्ट मत होइए। उसको परखने के लिए सबसे पहले उसके हृदय को देखिए, स्वभाव कैसा है। मैं तो स्पष्ट कहता हूं कथा में, किसी व्यक्ति को पहचानने 3 चीजों पर नजर डाल देना। देखो, अब किसी की परीक्षा लोगे तो निश्चित परीक्षा भाव से जाओगे तो वो अच्छा ही बनेगा आपके आगे। इसलिए 3 चीजों का ध्यान रखना। सबसे पहले उसकी आंखें देखना, नेत्रम। यदि नेत्र बहुत चपल हैं, चपल बोले तो बहुत मटकते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, इधर ऊपर नीचे, ऐसे बार बार भौएं मटकती हैं, नेत्र मटकते हैं, समझ जाना कि इसमें थोड़ी चतुराई है। नेत्रम। दूसरा परिचय है उसकी वाणी, वक्त्रम। शब्दों का चयन देखिएगा, सुनिएगा क्या बोलता है, किन शब्दों का प्रयोग करता है। उन शब्दों से पता चल जाएगा कि व्यक्ति कैसा है। और तीसरा उसके विकार। वो जब बैठता है तो बैठता कैसे, चलता है तो चलता कैसे, लेटता है तो लेटने की प्रक्रिया क्या है, खाता है तो मुंह कैसे चलाता है। अब ये सब अटपटे लगेंगी बातें, लेकिन भैया देखो, अगर सद संबंधी चाहिए तो इन 3 चीजों का विचार करो। नेत्रम वक्त्रम विकारेण, इन 3 चीजों पर ध्यान रखो। नेत्र गंभीर हैं, नेत्र स्थिर हैं, तो निश्चित है कि इसका हृदय भी स्थिर है। बहुजल्पिक नहीं है, कम बोलता है, अल्प शब्दों में ही अपनी बात रखता है, तो निश्चित है कि ये संबंध बनाने योग्य है। उसकी चाल चलन उठना बैठना सब सम है, समत्व है, सब में ज्यादा जैसे कई लोग सोफा पे भी बैठते हैं तो बड़े विचित्र बैठते हैं। एक महाराज मैं कहां तक कहूं, कथा भी सुनते हैं कई लोग तो ऐसे पढ़ के सुनते हैं, ऐसे पढ़ के सुनेंगे महाराज की जैसे लाट साहब बैठे हैं सामने। कई लोग घरों में भी ऐसे सोते हैं, ऐसे बैठते हैं, विचित्र उनकी स्थिति होती है। निश्चित है कि ये इन तीनों में यदि दोष है तो व्यक्ति में दोष होगा। इन तीनों पर विचार करो। पर हम लोग क्या करते हैं, हम तीनों पर विचार नहीं करते, हम केवल रूप देखते हैं और वस्त्र देख लेते हैं कि हाँ ये अच्छे हैं तो ये अच्छा ही होगा। हमारे वृंदावन में जाओ, हरिदासी परंपरा, हरिवंशी परंपरा के वैष्णवों को देखो, महाराज 2 जोड़ी वस्त्र हैं, उसी में ही पूरा जीवन निकाल लें। चंदन के पूरे मुंह पर ऐसे आप लोग क्रीम लगाओ, वो ऐसे पूरे चंदन ब्रजरज पूरे मुंह पे लगाए घूमते हैं, हाथ में नाम जप माला होगी। अच्छा, कई वैष्णव बड़े सुंदर बन के घूमते हैं। मैं थोड़ा कभी कभी बोल जाता हूं ज्यादा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वृंदावन में श्रृंगार का अधिकार केवल श्याम सुंदर और किशोरी जी का है। हमको तो सामान्य रहना चाहिए, हमको तो सहज रहना चाहिए। आप कहोगे महाराज जी श्रृंगार आप ही कहते हो, जिन भेषा मारो सांवरो रीझे में सो ही भेष धरूंगी। अरे मतलब मीराबाई कह रही हैं ऐसे सहज बन के रहो, ऐसे सरल बन के रहो कि तुमको अपना श्रृंगार खुद ना करना पड़े। एक दिन श्याम सुंदर तुम्हारा श्रृंगार करवे आमे, किसी दिन लाल जी आमे। कुम्मन दास जी का एक पद है, बहुत सुंदर पद है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़, गाँव सब लोग, भाग बड़ी
ऐसी सखी मनो कि लाल जी घर आवे श्रृंगार करवे। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है। ये दर्पण हाथ दिखावत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है। कितना सुंदर लगे हैं? हम श्रृंगार करें, कब श्रृंगार करें? तब तक श्रृंगार मत करो जब तक श्याम सुंदर हमको स्वीकार ना कर लें। मेरा अभिप्राय ऐसा नहीं कि पूरे बावड़े बने घूमो, नहीं, सामान्य रहो। ज्यादा श्रेष्ठ मैं दिखूं सबको, ऐसा भाव मत रखो। अरे श्रृंगार हम किस लिए कर रहे हैं? एक गृहिणी अपना श्रृंगार तब करती है जब उसका ब्याह हो जाता है, जब उसके प्रियतम उसके पास आ जाते हैं। हमारे प्रियतम आ गए क्या हमारे पास में? नहीं आए ना, तो फिर श्रृंगार क्यों? श्रृंगार को बचा के रखो। कब के लिए? बोले जब लाल जी आएंगे, जब राधा रमन लाल आएंगे, जब बिहारी जी जीवन में आ जाएंगे, वो हमको स्वीकार कर लेंगे, हमारे आगे दर्पण लेके बैठेंगे, तब हम अपना श्रृंगार करेंगे। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। सब कोई इनके गुणन बखानत, सब कोई इनके गुणन बखानत, सब कोई इनके गुणन बखानत, सब कोई इनके गुणन बखानत। पर ये तेरो गुण गावत है, ये तेरो गुण गावत है। कुंभन दास लाल गिरधर प्रभु, कुंभन दास लाल गिरधर प्रभु, ये तो तेरे ही हाथ बिकावत है, तो तेरे ही हाथ बिकावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। वो नंद लाल तेरे घर आवत है। लाल तेरे घर आवत है। तो श्रृंगार ठाकुर जी श्रेष्ठ हैं श्रृंगार करने में। श्रृंगार तब करो ना जब हृदय का आह्लाद पूर्ण हो। अभी लाल जी मिले ही नहीं है और आप श्रृंगार किए घूम रहे हो। कोई मेरा विरोध नहीं, पर बहुत मत सजो, सामान्य रहो। बहुत सजने की प्रतीक्षा करनी है। जब लाल जी आएंगे तो लाल जी सजाएंगे, लाल जी हमारा श्रृंगार करेंगे, वे हमारा श्रृंगार धराएंगे। तो बहुत सुंदर बनकर के गई महाराज पूतना, इतनी सुंदर बनकर के गई, सब पूतना के रूप पर मोहित हो गए।
पूतना ने जैसे ही गोकुल में प्रवेश किया, जितने भी ब्रजवासी नंदोत्सव मना रहे थे सब पूतना के रूप पर मोहित हो गए। महाराज उसकी चाल, और चाल चलते समय जो नूपुरों की आवाज आ रही थी, उसके सुंदर कानों के झुमके जब लहरा रहे थे, उसकी गजगामिनी चाल, उसके कटाक्ष नेत्र, उसके अंग से आने वाली सुगंधी, उसकी मधुर मुस्कान सबके चित्त का हरण कर रही थी। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की सब ब्रजवासी गा रहे थे, लेकिन जैसे ही पीछे एक बार देखते और पूतना की ओर जब देखते तो दृष्टि घुमा ही नहीं पाते, उसी को ही देखते रह जाते, भूल जाते हमें क्या गाना है। महाराज कहां पुरुष कहां नारी, सब पूतना पर मोहित हो गए। 2-4 ग्वाल बाल तो गए दौड़े दौड़े मैया के पास, बोले मैया तू पीछे पड़ी रहे, ब्याह कर ले, ब्याह कर ले, कर लेंगे हम ब्याह, जाते करा दे, जे आ रही का है, जई ते ब्याह करा मैया, प्राण त्याग देंगे लेकिन जाए ना त्याग सके मैया, याते सुंदर ना देखी, जे जैसे कहेगी वैसे रह लेंगे, या कि गुलाम बने रहेंगे, या तो ब्याह करा दे हमारा। मैया के अपनो मोड़ो देखो तेने, ऐसी सुंदर पूतना। पूतना ने जाकर के कुछ गोपियों से कहा नंद भवन कहां है, तो उसका स्वर भी इतना सुंदर था कि उस स्वर पर कुछ गोपियां भी स्तब्ध रह गईं, कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि इतना मधुर कोई बोल सकता है। बंधुओं, 2 प्रकार का आकर्षण होता है, एक बनावटी और एक वास्तविक। एक बात कह दें बिल्कुल स्पष्ट, ठाकुर जी को छोड़ के बाकी विश्व में जितना भी आकर्षण है सब बनावटी है। बस हमारे राधा रमण वास्तविक सुंदर है, हमारे राधा वल्लभ, हमारे वृंदावन बिहारी लाल, ये वास्तविक सुंदर है। वृंदावन एक सुंदर जोड़ी, इनसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं। इनके अलावा अगर आपको कोई सुंदर दिख गया ना, कोई स्त्री हो, कोई पुरुष हो, कोई जगह हो, कोई स्थान हो, कोई दृश्य हो, सब बनावटी है। हमारे लाल जी सुंदर है बस। और बनावटी के प्रति किया गया जो आकर्षण है वो बहुत लंबे समय तक रुकता नहीं है, कुछ समय बाद वो आकर्षण धीरे 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 कम होने लग जाता है। अब अभिनेता बहुत सुंदर होते हैं पर कितने दिन अच्छे लगते हैं, कुछ समय सीमित होता है उनका, उतने ही समय वो अच्छे लगेंगे, उसके बाद उनका सौंदर्य, उनका आकर्षण घटने लग जाता है। पर हमारे श्री राधा रमन लाल जी 550 वर्ष से, श्री बिहारी जी 500 वर्ष से, राधा वल्लभ जी वृंदावन हजारों वर्ष से यथावत है, और आप पूरा जीवन व्यतीत कर देना तब भी आपको सुंदर ही लगेगा, और हर दिन नवीन लगेगा, हर दिन प्यारा लगेगा। क्यों? ये वास्तविक सौंदर्य है। सब मोहित हो गए पूतना पर। पूतना को जैसे ही नंद भवन में भीतर ले गए, यशोदा मैया के भी मन में आ गई, अरे विधाता, तैने मेरो लाला कछुदना पहले भेज दियो होतो तो यही तो ब्याह कराती, कितनी सुंदर है। ए विधाता, इतनी कृपा कर दियो, या कि कोई छोरी हो वही से अपने लाला को संबंध आज ही पक्को कर दूंगी, इतनी सुंदर। ऐसा सौंदर्य रूप पूतना का सबको आकृष्ट कर लिया। परंतु बंधुओं, सबको आकर्षण कर लिया पूतना ने, लेकिन जब नंदरानी के पास बैठी, कोई वार्तालाप हुई, बोली मैं तो आपके लाला को आशीष देवे आई हूं। जैसे ही यशोदा मैया ने ठाकुर जी को पूतना की गोद में दिया, पूरा विश्व जिस पर आकर्षित हो गया। कितनी बड़े दुर्भाग्यशाली है पूतना कि ठाकुर जी उसकी गोद में जाते ही अपने नेत्र बंद करते हैं, ऊपर से हाथ और धर लेते हैं कि इसकी छाया भी नहीं दिखे मुझे। ऐसे सौंदर्य का, ऐसे गुण का क्या प्रयोजन जिससे लाल जी नहीं रीझे। तानसेन एक बार ठाकुर जी के मंदिर में गाने आया हमारे ब्रज में। तानसेन ब्रज के ही विद्यार्थी थे, स्वामी जी से, हरदास जी से उन्होंने सीखा था। तो एक बार गोवर्धन में श्रीनाथ जी के मंदिर में गा रहे थे, तो तानसेन
अब वो तो गवैया है दरबार के। ठाकुर जी के सामने पेटी आदि खोल करके जैसे ही उसने गाना शुरू किया तो दुनिया के लोग जो सुन रहे थे वो तो वाह वाह कर रहे थे, लेकिन गुसाई जी ने तानसेन का स्वर सुन के जब मंदिर में ठाकुर जी को देखा तो श्रीनाथ जी खड़े खड़े झोंके ले रहे थे। उनको नींद आ रही थी। गुसाई जी ने पर्ची लिख के भेजी, बस अब सेवा पूरी कर दो। तानसेन ने सेवा पूरी कर, कहा महाराज लोग ताली बजाते, दीपक जला देता था बिना अग्नि के, मेघ मलार बादल आके गरज जाते थे। तानसेन जब आए थे तो उनकी सेवा में नियुक्त किया गया था कुम्भनदास जी को कि भाई बहुत बड़े गवैया आ रहे हैं, उनको लाना ले जाना बैठाना भोजन पानी की सब व्यवस्था कुम्भनदास जी को दी थी। तो कुम्भनदास जी तो बड़े दीनहीन से भक्त हैं, बेचारे भक्त दीनहीन ही होते, लेकर के आए अपने स्वापी से ही पहुंच दें, बैठ जाओ भोजन पवा में जल, कोई आज्ञा करे तानसेन तुरंत लेके आवे। तानसेन को लगा जी मेरा सेवक है। तानसेन ने जब अपनी गायकी पूरी करी तो श्री गुसाई जी ने उनको दक्षिणा दी, तो रेशमी कपड़े में भीतर फूटी कौड़ी रख करके और बांध करके दे दी। रेशमी कपड़ा देख करके तानसेन बोले भीतर कोई सोने के बढ़िया कोई गिन्नी विन्नी होगी, और जैसी खोल करके देखा तो फूटी कौड़ी। तानसेन थोड़ा जान के बुद्धिमान तो था ही, उसने कहा भगवान ये आपने फूटी कौड़ी देनी थी तो रेशमी कपड़े में लपेट के क्यों दी, ऐसी दे देते। मैं समझ गया आपका भाव कि मेरी गाय की फूटी कौड़ी के समान थी, पर रेशमी कपड़ा बाहर क्यों था? बोले क्योंकि आपकी गायकी जो है वो बाहर से आकर्षित है, ठाकुर जी को आकर्षित करने वाली नहीं है, संसार को लुभाने वाली है, इसलिए मैंने रेशमी कपड़ा दिया कि आप बाहर से आवरण गायकी का अच्छा है, भीतर से फूटी कौड़ी है, क्योंकि लाल जी सो रहे थे आपके गायन में, आपका गायन श्रेष्ठ नहीं, अब विराजो। कोई कुंभना कुंभनदास जी सरकार कछ सुना लाल जी को। और जैसे ही कुंभनदास जी ने सामने सहज भाव से, तानसेन बोले जे तो मेरी सेवा में खड़ो जगावे को। जैसे ही कुंभनदास जी बैठे और बैठ करके उन्होंने गाना प्रारंभ किया, तानसेन को एक क्षण के लिए दिखा कि श्री त्रिभंग लली ठाकुर जी नटवर नागर वेश में नृत्य कर रहे हैं और तानसेन और कुंभनदास जी गा रहे हैं। तानसेन नतमस्तक हो गया, बोले मैं समझ गया कि मैं फूटी कौड़ी के भी लायक नहीं हूं। आपका गुण, आपका योग्यता यदि सामान्य लोगों को रंजित करने के लिए है तो लाल जी कभी नहीं रीझेंगे उससे। आप सबकी चिंता मत करो, वो रीझें, ऐसे गुण, ऐसे व्यवहार, ऐसे स्वभाव को प्रकट करो, तब वो रीझेंगे। पूतना ने सबको आकृष्ट कर लिया, लेकिन ठाकुर जी उसकी गोद में जाती अपने नेत्र बंद कर लेते हैं। यशोदा मैया किसी कारण से बाहर चली गई, इतना विश्वास था कि सुंदर है, अच्छे वस्त्र पहने तो अच्छे घर की होगी, छोड़ गई लाला को उसके पास। पूतना ने अपना पयोधर जैसे ही भगवान के मुख में दिया, ठाकुर जी ने पहले तो उसके विष को पिया, फिर उसके रस तत्वों को पिया, उसके दुग्ध को पिया, और पीते 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 ठाकुर जी ने दोनों भुजाओं से उसका पयोधर पकड़ करके प्राणी शमम रोष समन्वितो पिबत, जैसे ही प्राण पीने शुरू किए, गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपद्यतत, जैसे ही उसके प्राण पीने प्रारंभ किए महाराज, पूतना को घबराहट होने लगी, धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगा, राक्षसी रूप में परिवर्तित होने लगी। अरे सामुंच मुंचाल मति प्रभाषणी, ठाकुर जी को पकड़ करके खींचने लगी, अरे बालक छोड़, अरे कन्हैया छोड़, अरे लाला छोड़। ठाकुर जी ने इतना कसकर के पकड़ा कि पूतना ने पूरा बल लगा लिया, लेकिन ठाकुर जी ने छोड़ा नहीं। जैसे ही पूतना अपने रूप में आई, तब ठाकुर जी ने नेत्र खोल करके उसको देखा, और देख करके ठाकुर जी बोले मौसी जी हम तो जाकू पकड़ लें, फिर तो ठिकाने लगा के छोड़ें, चाहे भक्त आ जाए चाहे राक्षस, पहले तो बाकू ठिकाने ही लगाएंगे। पूतना के प्राण यही सुन के निकल गए, 6 दिन का बालक बोल रहा है मुझे देख के, और पूतना का वध हो गया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। बंधुओं बहुत कुछ, हर लीला ठाकुर जी की कुछ सिखाती है। ठाकुर जी के सन्मुख हम कहीं पूतना बन के तो नहीं जाते,
हजारों लोग राधा रमन जी को देखते हैं, लाखों लोग बिहारी जी को देखते हैं। ये बड़ी बात नहीं है। अखबार में कल का अखबार उठा के देखिएगा, कल रिकॉर्ड टूट जाएंगे 50 साल की, इतनी भीड़ आएगी वृंदावन। लाखों लोग बिहारी जी का दर्शन करने आ रहे हैं, पर कभी अखबार में हेडलाइन आई कि इन लाखों में उसको बिहारी जी देख रहे थे। लाखों लोग बिहारी जी को देखते हैं, लेकिन बिहारी जी किसको देखते हैं? लाखों में ठाकुर जी की दृष्टि किस पर पड़ रही है, यह विचार करना। ये भागवत आदि सब इसीलिए हैं भैया कि ठाकुर जी की दृष्टि हम पर पड़े। हम यदि पूतना बनकर के गए, ये हमारा दुर्भाग्य होगा कि ठाकुर जी हमको देखेंगे नहीं। और बुरा नहीं मानिएगा, आजकल ज्यादातर लोग प्रदर्शन के लिए आते हैं वृंदावन, वे सब पूतना ही हैं। ठाकुर जी देखते नहीं है उनको। वृंदावन पूतना भी आई थी, वृंदावन मीराबाई भी आई थी, पर पूतना ठाकुर जी को देख रही थी और पूतना को सब देख रहे थे, पर मीराबाई को कोई नहीं देख रहा था। मीराबाई को ठाकुर जी देख रहे थे, मीराबाई को लाल जी देख रहे थे। हमको वैसा भक्त बन के जाना कि लाल जी हमको देखें, लाल जी की दृष्टि हम पर पड़े। पूतना की तरह रूप का आवरण बना के मत जाओ, सब रीझें ऐसा भेष धारण मत करो। दूसरा, पूतना की जो दूसरी गलती थी वो क्या थी? ठीक है, तुम रूप सुंदर बना के आई, श्रृंगार करके आई, सब अच्छी अपनी जगह बात है, पर पूतना की दूसरी गलती ये थी, आई तू ब्रज में, ठीक है, आके ठाकुर जी से मिलके चली जाती, तैने आकर के सबका भजन छुड़ा दिया, और जो सब ठाकुर जी के भजन में लगे थे, ठाकुर जी के उत्सव में, सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। इसलिए ठाकुर जी को और गुस्सा आया। मतलब कोई वैष्णव यदि ठाकुर जी का स्मरण करता है और आप यदि विक्षेप डालते हो, उसके भजन छुड़वाते हो, उसकी भक्ति छुड़वाते हो, तो आप ही पूतना हो। ठाकुर जी आपको स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए भैया मैं कथाओं में कहता हूं, ठाकुर जी की सेवा में अपराध बन जाए, ठाकुर जी क्षमा कर देंगे, लेकिन किसी वैष्णव भक्त का अपराध कभी मत करना। ठाकुर जी कभी क्षमा नहीं करेंगे, ठाकुर जी कभी क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए कोई भजनानंदी है, कोई वैष्णव है, कोई नाम जापक है, कोई कथा श्रवण में रुचि रखता है, रस में रज में डूबा रहता है, उसको डूबने दो, उसमें विक्षेप मत डालो, नहीं तो ठाकुर जी के आप अप्रिय बन जाओगे। और इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं होगा जीवन का कि ठाकुर जी के हम अप्रिय बन जाएं। पूतना ने भगवान को विष पिलाने का प्रयास किया, लेकिन ठाकुर जी ने उसके प्राणों का हरण कर लिया। सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए, विशाल पूतना पड़ी थी महाराज, नसैनी लगा करके ऊपर चढ़ के ठाकुर जी को उतार के लाए। नन्हे से गोपाल जी, यशोदा मैया तो घबरा गई, वो मिल लाला कुछ वह तो ना गए हो। सब बोली गोपी, बोले चलो गौशाला, गैया की रज से लाला को अभिषेक करेंगी, गौमूत्र से नवामेंगी, लाला ठीक है जाएगा। और गौरज ठाकुर जी के अंगों में लगाकर गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्वकम, गौमूत्र से ठाकुर जी को स्नान कराया। ठाकुर जी किल किल करके हंस रहे हैं। सब गोपियों के चित्त में शांति हो गई कि लाल जी हमारे स्वस्थ हैं, लाल जी हमारे मंगल में। ऐसे लाल जी ने पूतना का वध किया। 3 महीना के जब ठाकुर जी भये तो ठाकुर जी ने पहली बार करवट बदली। जैसे ही करवट पलटी महाराज, पूरे ब्रजमंडल में नगाड़े बजने लगे। सब बोले अब कहां गए हो? बोले लाला ने आज करवट बदली है, करवट उत्सव है रो महाराज। ठाकुर जी मुख से आ भी कर दें तो भी ब्रजवासी सब नाचने लग जाते, बोले आज नंद के लाला ने आ कियो है। ठाकुर जी ने अपनो हाथ छड़का दे महाराज, पूरे ब्रजमंडल में आनंद की हिलोर। बोले कहा गए हो? वो नंद के लाला ने आज अपनो हाथ यूं कियो, आज अपने पाम यूं चलाए, इतना उत्सव मनायो। करवट उत्सव हुआ। यशोदा मैया ने देखी बहुत भीड़ आ गई है भैया, तो लाल जी को एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांध के झूला बना के वहां में सुवाए दियो। इतने में सक्टासुर नाम का दैत्य आ गया। ठाकुर जी ने अपना एक पाम लंबा किया और लंबा करके देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है, और जैसे ही टक्कर के मारो महाराज बैलगाड़ी पलट गई, सक्टासुर का वध हो गया। बोलो सक्टासुर मर्दन भगवान की जय। 7 दिन के ने पूतना मारी, 3 महीना के ने सक्टासुर मार दियो। ब्रजवासी फिर दौड़े, अरे भैया इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे पलट गई? लाल जी को जाकर के हृदय से लगायो। यशोदा मैया बोली ये बैलगाड़ी कैसे पलटी?
छोटे छोटे बालक बोले मैया हम बताएं कैसे पलटी? बोले बताओ। वो मैया तेरो नेक्सो सो लाला है ना नीलमणि? बोले हाँ। जाने अपनो गदमदरा सो पाम, गदमदरा समझते हैं? कई बालक होते हैं उनके ना ऐसे गाल लटके रहते हैं मोटे मोटे, और उनकी ऐसे भुजाएं भी, छोटे छोटे बालक 2-4 महीना के ऐसे होते हैं गदमदरा से, वो ऐसे भी नहीं लेट पाते, यूं ही लेटते हैं चित्त। ऐसे हैं हमारे लाल जी गदमदरा से। जे महाराज मोटे मोटे पाम, जे मोटे मोटे हाथ, ठाकुर जी के गाल लटक रहे हैं नीचे, जे बड़ो सो पेट, ऐसे प्यारे लाल जी हैं। बोले मैया ये तुम्हारा लाला है ना, जाने अपनो गदमदरा सो पाम इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो, और ऐसे करके यूं करके मारी, सोई बैलगाड़ी पलट गई मैया। यशोदा मैया बोली जहां पे आई हो, जैसी गए सो एक तक के मारो। झूठ बोले हैं? नेक सो मेरो लाला, या मैं नेक बल ना है, एक हाथ से उठ जाए, यूं कह रहा हूं यानी इतना बड़ा पाम करके बैलगाड़ी उड़ाई दी। बोले मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैंने अपनी आंखन से देखो। मैया बोली दोबारा एक और दियो। शुकाचार्य जी कहते हैं परीक्षित, अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदु। छोटे छोटे बालक तो सच बोल रहे हैं परीक्षित, लेकिन यशोदा मैया का प्रेम ये स्वीकार नहीं करता है। आज यशोदा मैया ने लाला को नीचे जमीन पर छोड़ो, सोई लाला घुटमुन बैठ गए। जैसे नेक नेक चलन लगे, सोई मैया दौड़ के गई, तिजोरी में से 2 रुंझुन पायल लेकर के आई और लाला के पाम पकड़ करके, नहीं वही लाला के पाम पकड़ करके दोनों पायल धरा दें। और अब लाल जी जैसे घुटमुन चलने लगे, छुम 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 आवाज आवे, और ठाकुर जी रुक के पीछे मुड़ के देखें ये आवाज कहां से आ रही है। और यशोदा मैया इतनी प्रसन्न रह रही है, सब गोपीन को बुला रही है, देख लाला की एक अद्भुत लीला, स्वयं चले, स्वयं के नूपुरन की आवाज आवे, और स्वयं ही ढूंढे ये नूपुर की आवाज कहां से आ रही है। छुम छुम बाजे पायलिया, छवि देख लावे कान्हा, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। छुम छुम बाजे पायलिया, छवि दिखलावे कान्हा, मेरे घर आए लाला, मेरे घर। भैया एक हमारी बात और सुनो, हम अपने लाल जी के संग करते हैं इसलिए आपको बता रहे हैं। अपने अपने घर में सबके लड्डू गोपाल हैं, तो उनके काजे बढ़िया सुनार से सोने की छोटी छोटी पायल बनवाओ, अपने लाल जी के चरणन में धारण कराओ, और अब प्रतीक्षा करो कि कब ये पायलन की रुंझुन हमको सुनाई देगी, हमारी सेवा से कब लाल जी प्रसन्न होंगे और कब ये सुंदर ध्वनि हमको सुनाई दे। और दूसरी क्रिया और करियो, अब कई कई के गोपाल जी तो इतने से ही हैं, और उनकी पायल कैसी आए, तो कौंधनी बनवाई हो, वह कौंधी में छोटी 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 घंटी लगवा दी। ये यशोदा मैया लाल जी को क्षुद्र घंटिका की कौंधनी पहनाती है, छोटी छोटी घंटियों की पायल पहनाती है, और लाल जी जब उठते हैं, जब चलते हैं, मधुर स्वर से पूरा नंद भवन गूंज जाता है। यशोदा मैया तुरंत लाला के पास पहुंच जाती है। इसलिए हमारी प्रार्थना, ये ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, छोटी छोटी घंटियों की सुंदर कौंधनी और पायल। ऐसी सस्ती मद्दी मत ले जाना, सुनार से बढ़िया बैठ के नाप की बनवाना और तब धारण कराना, और फिर गाना रुन झुन बाजे पायलिया, छवि देख लावे कान्हा, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। छुम छुम बाजे पायलिया, छवि दिखलावे कान्हा, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। ओ कान्हा मेरे घर ओ आए, कान्हा मेरे घर आए। ओ
स्वरूपी आ गए रैन अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए रैन अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए ओ मात यशोदा और सखियन को भागे मात यशोदा और सखियन को भागे कांधे काली कामरिया मुखमल कावे कान्हा मेरे घर आए लाला मेरे घर आए शम शम बाजे पायलिया शब्द खिलावे कान्हा मेरे घर अरे कान्हा मेरे घर आए अरे लाला मेरे घर आए बोल नंद के लाला की श्री राधा रमण लाल की ओ सुनकर रुन झुन सखियां सुध बुध खो गई सुनकर रुन झुन सखिया सुध बुध खो गई हाँ सुनकर रुन झुन सखियां सुध बुध खो गई सुनकर रुन झुन सखिया सुध बुध खो गई ओ मैं तो दर्शन करके पावन हो गई तो दर्शन करके पावन हो गई हाँ मैं तो दर्शन करके पावन हो गई तो दर्शन करके पावन हो गई ऐसे प्यारे सांवरिया
कृष्ण लाल की जय। यशोदा मैया लाला को नूपुर पहनावे, लाला अपने ही नूपुर के स्वर सुन के आनंदित है जाए। एक कथा लीला ऐसी भी आती कि ठाकुर जी जब 1 वर्ष के भये तो यशोदा मैया ने सुनार के पास जाकर के ठाकुर जी की बढ़िया छोटी छोटी घंटीन की कोंधनी बनवाई और लाल जी को क्षुद्र घंटिका की कोंधनी पहनाई जन्माष्टमी पर, प्रथम जन्माष्टमी। ठाकुर जी अब नेक नेक चलन लगे हैं। तो यशोदा मैया जब यमुना जल भरवे जावे सो लाल जी जोर जोर से रोमे, हत्या मचावे। मैया बोली कहा है? बोले मैं चलूंगा संग में, जमुना जी चलूंगा और गोदी में नहीं जाऊंगा, पाम पहिया चलूंगा। मैया बोली लाला तू नेक सो छोटे छोटे तेरे पाम, लेकिन माने नहीं है। यशोदा मैया को पल्लू पकड़ के पीछे पीछे ठाकुर जी चले और जब ठाकुर जी नंद भवन से निकलते हैं सब गोपियां खिड़कियां खोल करके सब खिड़की पर बैठ जाती हैं। नन्हे से गोपाल जी घुंघराले केश ऐसी बेनी गूंथ करके एक मोर पीछ लगा करके छोटे छोटे चरण छोटे छोटे हाथ यशोदा मैया को पल्लू पकड़ करके पीछे पीछे जामे। एक दिन एक गोपी ने सुंदर बढ़िया माखन निकारो और माखन निकाल के हाथ में लियो और जैसे ही यशोदा मैया जाने लगी पीछे पीछे लाल जी जाने लगे, सोई ऐसे खिड़की से माखन को हाथ बाहर कर दियो। ठाकुर जी की दूर से ही दृष्टि पड़ गई वापस। अब जैसी यशोदा मैया ने कहे के निकली, लाल जी अपनी उंगली दबा रहे होटल में। गोपी ने इशारा किया आजा खवाऊंगी। सोई ठाकुर जी तो पल्लू वल्लू छोड़ के वह गोपी के पास चले गए। अब मैया यशोदा बात करती जा रही लाला थे, लाला अभी वापस आवेंगे ना, फिर बढ़िया तो को माखन मिश्री खवाऊंगी, बढ़िया रोटी खवाऊंगी हैं, फिर रात में नंद बाबा के संग घूमे जाएंगे, जमुना जी पर दीपदान करेंगे, जो करेंगे। अब लाल जी हाँ हाँ तो करें, लेकिन पीछे से आवाज ही नहीं आ रही है। अब यशोदा मैया ने जैसी पीछे मुड़ के देखी तो देखो अरे भैया मटकी वटकी मही कर गई, लाला कहाँ गए हो? अब तो ढूंढे यहाँ वहां सब जगह ढूंढो, लाला नहीं मिलो। रोती भाई यशोदा मैया तो घर घर जावे, अरे मेरो लाला खोए गयो, मेरो लाला खोए गयो। इतनी में एक गोपी अपनी गोद में लिए मुंह पे माखन लग रहा, लाल जी के लेके बाहर आई। यशोदा मैया दौड़ के गई, अरे निगोरी तेरे पास कैसे आएगो? बोले मैया मैंने माखन निकालो सो आपके लाला माखन के प्रलोभन में मेरे पास आए गए। यशोदा मैया ने विचार करी गोपी बड़ी चतुर हैं, ऐसी मेरे लाला को लुभा लुभा के अपने पास बुलाए लें, कल से कछु करना पड़ेगा। तो मैया ने बड़ो विचार क्यों कहा करूं। तब मैया ने ऐसी कोंधनी बनवाई, वह कोंधनी में छोटी छोटी घंटी लगी हैं। अब ठाकुर जी जब मटक मटक के चलते हैं तो वो घंटियां बजती हैं, टम 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 बजती हुई चलती हैं। तो यशोदा मैया को पता हो रहे लाला जा रहा हो। जैसे ही कोई गोपी माखन दिखा के लाला को बुलावे और ठाकुर जी वाह दिशा में दौड़े, मैया को आवाज आए, मैया के हे लाला कहाँ जा रहा हो, इसको यहाँ पे सोई पकड़ के फिर लेके चलते हैं। तो क्षुद्र घंटिका की कोंदनी पहना करके यशोदा मैया रखती है। प्रथम जन्मोत्सव पर ठाकुर जी को क्षुद्र घंटिका की कोंदनी पहनाई। जैसे ही मैया ने छोटी छोटी घंटीन की कोंदनी पहनाई, लाल जी चले सो वो आवाज आवे। अब लाल जी को बड़ा आनंद आवे। वहां में मधुमंगल श्रीदामा के पास धीमे धीमे ठाकुर जी अचक के गए और अचक के गए, उनको हाथ पकड़ के सोई अपनी कमर हिलाने लगे, सोई घंटी बजन लगी। लाला अरे लाला जी कहाँ बज रहे? बोले मैया ने दी है मुंह को, आज मेरा जन्मदिन है ना। हमारे ब्रज के एक सागरिया बाबा वो कहें कि भैया यदि अपने लाल जी को क्षुद्र घंटिका की कोंदनी पहना दोगे तो लाल जी तुमको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, वो सदा तुम्हारे पास रहेंगे। क्यों? बोले कभी जाओगे, कभी जावे को उनको मन भी आयो तो तुमको आवाज आ जाएगी ना, यार डर से ठाकुर जी कहीं जाएंगे ही नहीं। या हमारे भैया ऐसे सुंदर मधुर छोटे छोटे भाव हैं हमारे ब्रज के। क्षुद्र घंटिका ठाकुर जी 1 वर्ष के है गए, अभी तक नामकरण संस्कार नाय भयो लाला को। यशोदा मैया नंद बाबा से बोली लाला 1 वर्ष को है गयो, अभी तक नामकरण नाय भयो। नंद बाबा बोले कहा बताऊं, सांडिल मुनि आई ना रहे, कुल पुरोहित हमारे। तभी पता चला नंद बाबा को कि ब्रज में गर्गाचार्य जी आए हैं। गर्गाचार्य जी ज्योतिष, जिन्होंने ज्योतिष के प्रणेता। गर्गाचार्य जी का नाम सुनते ही नंद बाबा बोले कई बार ऐसा होता है कि कुल पुरोहित अनुपस्थित हो तो कोई और विद्वान यदि क्रिया कर दे तो कोई उसमें संशय नहीं।
गर्गाचार्य जी से जाकर के प्रार्थना करी, आप हमारे लाला को नामकरण करो। और श्री गर्गाचार्य जी आए। जैसे घर में आए, ठाकुर जी टेढ़ी नजरन से गर्गाचार्य जी को देखने लगे। गर्गाचार्य जी भी लाल जी को देखें, बड़ो प्यारो लाला है भैया आपको। ठाकुर जी ने एक लीला के माध्यम से गर्गाचार्य जी को अपना वास्तविक रूप दिखाया। गर्गाचार्य जी समझ गए। गर्गाचार्य जी बोले, भगवान आपने मुझे रूप क्यों दिखाया? आपने क्यों बताया कि आप परम तत्व हो, ईश्वर हो? बोले, हमने इसलिए बताया क्योंकि कल जब आप हमारी जन्मपत्री बनाओगे तो उस समय सारे भेद खोल दोगे कि भैया ये तो परम तत्व ईश्वर है। और यशोदा मैया को कहीं आपने बता दिया कि हम भगवान हैं, तो मैया को और ब्रजवासीन को जो सहज प्रेम अभी हमें मिल रहा है, ये नहीं मिलेगा। पता चल जाए कि ये व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ है तो हम प्रेम की जगह सम्मान करने लग जाते हैं। सहज व्यक्ति रहे, उसकी पदवी ना पता हो तो सहज प्रेम होता है, लेकिन पता चल जाए कि श्रेष्ठ है तो सम्मान होता है, प्रेम कम हो जाता है। ठाकुर जी बोले, इन ब्रजवासीन को प्रेम में कम ना करना चाहूं, या हमारे आपको पहले ही बता रहा हूं मैं भगवान हूं, इन सबन को बताइयो मत। नहीं तो यशोदा मैया कहीं मंदिर में दियावेगी, मुंह को पुजारी दिखेगी, दिन रात पूजा करो, भगवान है भैया जे तो मुंह को मंदिर में ना रहना, मैं तो मैया के पास ही रहूंगा। प्रेम का स्वरूप क्या है बंधु? सावधानी से सब लोग इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो, सावधानी से सुनो। प्रेम का स्वरूप क्या है? जब प्रेम जीवन में आता है ना, तो आप अपने प्रभुत्व को छुपाते हो, आप अपने प्रभुत्व को प्रकट नहीं करते। प्रभुत्व मतलब अपने गुणों को, अपनी श्रेष्ठताओं को, अपनी योग्यताओं को आप जितना ज्यादा हो सकता है छुपाने का प्रयास करते हो। अगर प्रेम आपको लग रहा है कि प्रेम आ गया है हृदय में, और उसके बाद भी ऐसी अभिलाषा होती है कि मैं इनको बताऊं कि मैं कौन हूं, मेरी कितनी डिग्री है, मैंने कितनी उपलब्धियां प्राप्त करी हैं, आदि आदि, तो अभी प्रेम नहीं है। प्रेम आएगा तो आप छुप जाओगे, आप स्वयं को छुपाओगे, स्वयं की योग्यता श्रेष्ठताएं उनको गौड़ करोगे। कई बार क्या होता है, विद्वान व्यक्ति अपना रूप ही ऐसा बना लेता है कि देखने मात्र से पता चल जाता है कि ये विद्वान है। ऐसा नहीं, श्रेष्ठ प्रेमी व्यक्ति अपनी योग्यताओं को छुपाता है, किसी को पता ही नहीं चलता कि ये बहुत योग्य था। ये प्रेमी का लक्षण। आज तक, जबकि पूरे विश्व में अब तो प्रचार है, लेकिन जब ठाकुर जी पधारे थे तब तो प्रचार भी नहीं था, तब भी ब्रजवासी नहीं मानते थे कि ये भगवान है, और आज भी ब्रजवासी नहीं मानते कि ठाकुर जी भगवान है। क्योंकि हमारो लाला है। बरसाने में कभी ब्रजवासी से पूछो तो ब्रजवासी यूं नहीं कहते कि हम राधा रानी का दर्शन करने जा रहे हैं। ब्रजवासियों के मुख से स्पष्ट राधा रानी शब्द आपको नहीं सुनाई देगा। ब्रजवासी क्या बोलेंगे? श्री जी को दर्शन करवे जा रहे हैं, लाडली जी को दर्शन करवे जा रहे हैं, बांके बिहारी को दर्शन करवे जा रहे हैं, ऐसा नहीं, लाला को दर्शन करवे जा रहे हैं। लाला और लाडली, ये भाव प्रेम ही प्रकट करवाता है, जहां प्रभुत्व नहीं होता। ठाकुर जी ने अपने प्रभुत्व को छुपाया। गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया। सबसे पहले बलराम जी का नाम रखा। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलं विदु। भैया, आपके इस बालक का नाम मैं राम रखता हूं, परंतु बल की अधिकता होने की वजह से पूरा विश्व इसको बलराम कह करके बुलाएगा। बोलो बलराम जी महाराज की। बलराम। जैसे ही ठाकुर जी की ओर दृष्टि गई तो महाराज गर्गाचार्य जी 45 मिनट तक कुछ बोल नहीं पाए। नेत्र खुले रह गए, मुंह खुला रह गया, स्तब्ध हो गए। रसिक जन बताते हैं, बोले गर्गाचार्य जी स्तब्ध क्यों हो गए? बोले भैया, गर्गाचार्य जी ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा ना, तो गर्गाचार्य जी की जिह्वा पर हिंदी वर्णमाला के सब अक्षरों में लड़ाई होने लगी।
हिंदी वर्णमाला के सारे अक्षर प्रकट हो गए एक साथ गर्गाचार्य जी की जीभ पर, और गर्गाचार्य जी के कंठ को पकड़ करके बोले, बाबा हमते नाम रखियो, ये ठाकुर जी की सेवा में हमको भेज दे, या बार कृपा कर दो, हमसे नाम रख दो ठाकुर जी को। तो गर्गाचार्य जी सोच नहीं पा रहे कि ठाकुर जी का नाम क्या रखूं, क्योंकि वर्णमाला का हर अक्षर जीव पर आ रहा है कि मेरे पर कृपा करो, मुझसे नाम रख दो इनका। जड़ चेतन हर वस्तु ठाकुर जी की सेवा में जाना चाहती है। तब गर्गाचार्य जी ने सारे वर्णाक्षरों को शांत किया, बोले रुको, बहुनिशंति नामानि, हिंदी वर्णमाला में जितने अक्षर हैं हर अक्षर से मैया आपके लाला का एक नाम होगा, सहस्त्र नाम होंगे इसके, जैसे गुण जैसे कर्म वैसे इसके नाम होंगे। मैया बोली, बाबा ऐसा मत करो, 1000 नाम धर जाओगे, हम कैसे बुलाएंगे अपने लाला को, एक कोई नाम ऐसा बताए तो जाते हम अपने लाला को पुकारो करें। आहा, तब गर्गाचार्य जी कहते हैं कि आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतोऽनुगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गत। मैया, आपका ये लाला कभी शुक्ल वर्ण का हुआ, कभी रक्त वर्ण का हुआ, कभी अन्य वर्णों का हुआ है, इस बार ये कृष्ण वर्ण का है, इसलिए इसका नाम मैं कृष्ण रखता हूं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। कर्षतीत कृष्ण, कृष्ण कौन है? जिसकी हर स्थिति आपको अपनी ओर आकृष्ट कर ले, वो कृष्ण। किसी व्यक्ति का रूप लुभाएगा, पर कई बार ऐसे लुभावने वाले बोलते हैं तो वाणी इतनी रसदार नहीं होती। कई व्यक्ति का रूप सुंदर नहीं होता, वाणी बड़ी मधुर होती है। किसी व्यक्ति का रूप भी मधुर नहीं, वाणी भी मधुर नहीं, पर स्वभाव बहुत अच्छा होता है। पर हमारे श्री कृष्ण कैसे हैं? वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं, अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। आप सोचो कि मैं कथा नहीं सुनूंगा तो उनका रूप आपको खींच लेगा। आप सोचो मैं उनको देखूंगा नहीं तो उनका नाम आपको खींच लेगा। आप कथा भी मत सुनो, देखो भी मत, नाम भी मत सुनो, तो प्रसाद उनका खींच लेगा। कहीं ना कहीं से तो कृष्ण आपके चित्त को पकड़ ही लेंगे, या तो कथा से पकड़ लेंगे, या रूप से पकड़ लेंगे, या नाम से पकड़ लेंगे, लीला से पकड़ लेंगे, नहीं कुछ नहीं तो प्रसाद से ही पकड़ लेंगे। कैसे भी वृंदावन यदि कोई एक बार आ गया, उसके 5 इंद्रियों को कृष्ण ने स्पर्श नहीं किया, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप इस बात को प्रमाणित मान लीजिए। हमारे 5 रस होते हैं, रूप रस स्पर्श गंध और शब्द। इन 5 रसों के उपभोक्ता कौन होते हैं? आंख नाक जीव त्वचा और कान। ये 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिय। आप वृंदावन में यदि आए हो, अनुभव कीजिएगा, श्री कृष्ण इन 5 रसों में से किसी एक से आपका स्पर्श निश्चित करेंगे। एक से तो जरूर होंगे, लेकिन सदगुरु की कृपा हो जाएगी, यदि वृंदावन धाम का अनुग्रह हो जाएगा, कृष्ण आपसे रीझ जाएंगे तो 5 रसों से आपको प्राप्त कर लेंगे। नेत्र भी उन्हीं पर अटक जाएंगे, कान भी उन्हीं पर ही अटक जाएंगे, जिह्वा भी उन्हीं के रस पे अटक जाएगी, त्वचा को भी फिर यहीं की वायु भाएगी। अरे कहां तक कहें महाराज, वृंदावन की सीमा से बाहर निकलते ही कई लोगों को घबराहट होने लग जाती, बोले चलो वृंदावन, हमको वृंदावन रहना। कल एक माता जी आई मुझसे मिलने, वो बोली महाराज जी मुझे ठाकुर जी का विरह नहीं है, मुझे श्री जी का विरह नहीं है। मैं तो बोले मुझे तो वृंदावन का विरह रहता है, मैं राधा रमन राधा वल्लभ बिहारी जी जाने की मेरी इच्छा नहीं होती। बस छठी करा से गाड़ी मुड़ जाए तब लगता है कि अब श्वास में श्वास आई, अब लगता है कि अब मैं जीवित हूं। यहां से बाहर जाती घुटन होती है, किसी भी रूप में सही।
ठाकुर जी आपका स्पर्श हर व्यक्ति का करते हैं, लेकिन सदगुरु की कृपा और वैष्णवों की कृपा हो जाए तो पंच रसों से आपका स्पर्श करते हैं ठाकुर जी। इसलिए उनका नाम है कृष्ण। जो कहीं से भी आपको अपनी ओर आकृष्ट कर लें वो कृष्ण है। रसखान नाम सुना है? रसखान के अंदर एक अवगुण था। कैसा अवगुण? को किसी भी सुंदर वस्तु को देखते थे उसकी ओर आकृष्ट हो जाते थे। इंद्रप्रस्थ में एक किसी वैष्णव के घर के बाहर से रसखान जा रहे थे तो उसके छोटे से बालक को देख करके रसखान मोहित हो गए। अब उस बालक को रोज ले जाते अपने साथ, उसी का चित्र देखते रहते। एक दिन एक संत से जाकर के परिवार के लोगों ने कहा, बोले हमारे बालक को रोज रसखान ले जाता है, कुछ नहीं करता, केवल देखता है उसको रूप अच्छा लगता है। ये दुर्गुण है, लेकिन भक्ति में बंधुओं आप अपने दुर्गुण को ही पहुंचा दो, वही सद्गुण बन जाए, वही भक्ति बन जाएगा। एक वैष्णव संत ने जाकर के रसखान से कहा, बोले तुम इस बालक के रूप पर मोहित होते हो, मैं इससे सुंदर बालक दिखाऊं तो? रसखान बोला हो ही नहीं सकता, इस कायनात में इससे सुंदर नहीं है कोई। बोले हम दिखाते हैं। जोली में से ठाकुर जी के सुंदर बाल स्वरूप का जब जैसे ही दर्शन कराया, रसखान ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा, आहा मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के चिबुक चारु गड़ी ठटक्यो, सजल श्याम घन वरण लीन है फिर चित अनत न भटक्यो, कृष्ण दास किए प्राण ने छावर यह तन जग सिर पटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। बस व्याकुल हो गए रसखान, कहां है ये बालक? बोले वृंदावन में नंद यशोदा को लाला है, इसको प्राप्त करने के लिए कंठी पहननी पड़ेगी, इसको प्राप्त करने के लिए तिलक लगाना पड़ेगा, ये तभी गोदी में आएगा। इसको प्राप्त करने के लिए ब्रज को प्रणाम करना पड़ेगा, संतों को प्रणाम करना पड़ेगा, वृंदावन की परिक्रमा करनी पड़ेगी, जमुना जल में स्नान करना पड़ेगा, ब्रजवासियों के यहाँ से मांग मांग के मधुकरी पानी पड़ेगी, तब ये लाला प्रसन्न होगा। जिस गुण से ये रीझ जाए, रसखान ने सब लिख लिए और वृंदावन आकर के रीति का पालन करने लगा। कंठी माला कोई एक पहनता, लेकिन रसखान तो पूरे गले में, कानों में, हाथों में, पैरों सब जगह कंठी माला पहन ली। बोले क्यों? बोले मैंने सुना एक माला से रीझ जाता है, मैं तो इतनी सारी पहन लूंगा कि मुंह से ही रीझ हो रहे और कहीं जावे ही नहीं। ऐसे निर्माण हुआ भक्त राज श्री रसखान जी का। अवगुण से ही ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। तो जो अपनी ओर आकर्षित करे वो कृष्ण, भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। आगे ठाकुर जी की ऊधम बताए गए। श्रृंग्यग्निडंष्टि जल द्विज कंटकेभ्य क्रीड़ा परावति चलि स्वसुतौ निषेद्धुम गृह्याणि कर्तुम अपि यत्र न तद्यनो शोकात् आपतुरलम मनसो वतस्थान। ऐसा ऊधम मचाते हैं महाराज। भगवान से प्रार्थना करना ठाकुर जी जीवन में आए, लेकिन ऊधम नहीं करें, क्योंकि इतना ऊधम करते हैं, इतना ऊधम करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। बहुत ऊधम मचाते हैं लाल जी। यहां पर वर्णन किया गया, गायों के सींगों से लटक जाते हैं, और जब गैया खड़ी हो जाती है तो ऐसे लटक जाते हैं जैसे कोई वृक्ष पे फल लटका हो, और फिर गैया जोर जोर से सींग अपने हिलाती है तो गिरते हैं तो जाके गोबर के ढेर में ही गिरते हैं। श्रृंगी अग्नि से खेलते हैं, चूल्हा की लकड़ी लेकर के सबके पीछे भाग जाएं। अग्नि, श्रृंगी, अग्नि, जल, जल में कूद जाते हैं और फिर ऐसा नाटक करते हैं कि मैं तो डूब रहा हूं, अरे मुझको बचाओ, कोई बचाओ। जैसे कोई बचाने आता तो उसको भी खींच के डुबा देते हैं। श्रृंगी, अग्नि, जल, द्यमष्टि। द्यमष्टि का कितना सुंदर भाव है। ठाकुर जी रो रहे हैं, यशोदा मैया बोले लाला काय को रो रहे? बोले कल ही हमारी गैया ने एक बछड़ा दियो। बोले अच्छा। मैंने वह बछड़ा को मुंह खोल के देखो, वाकई तो जन्म लेती सबरे दांत आ गए। मैं 3 बरस को एगो, मेरे 4 ही क्यों आए मैया? तेने मेरो लालन पालन बढ़िया ना कियो, देख वह गैया के बालक के सबरे दांत आ गए, मेरे क्यों ना आए? मेरे दांत कब आवेंगे मैया?
और ठाकुर जी 4 दिन तक यूं ही रोते रहे कि मेरे दांत कब आमेंगे। द्यमष्टि, श्रृंगी अग्नि द्यमष्टि द्विज। ठाकुर जी का एक स्वभाव है, क्या? ब्रज में कोई संत आ जाए, ब्रजवासी आ जाए, तो सबसे जाके ऐसे झूठ में बोल देंगे, अरे आप यहां घूम रहे हो। कोई जान ना पहचान ऐसे ही, अरे आप यहां घूम रहे हो। बोले क्यों लाला? और नंद बाबा घर पे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनने तो 56 भोग बनाए हैं आपके लिए, आप घर जाओ, वहां जाकर आरोगो। बोले अरे हमारे तो परिचय नहीं। नहीं, कल आपके गांव से कोई आए थे, उन्होंने आके बताया कि आप आ रहे हो, तो 56 भोग बनाए। हमारी यशोदा मैया नंद बाबा अपनी पलकें बिछाए बैठे हैं, आप घर जाओ ना, प्रसादी पाके आओ। ऐसे पूरे ब्रजमंडल में आ गए लाल जी। ऐसे बोलो नंद के लाला की। ऐसे पूरे गोकुल में आने वाले रसिक संत महापुरुष जितने भी होते हैं, सब टोलियों को ढूंढ ढूंढ करके निमंत्रण झूठे का ही दिए आते हैं कि घर जाओ, नंद बाबा प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी। नंद भवन पे इतनी भीड़ हो जाती है, नंद बाबा और यशोदा मैया सोचें कौन ने निमंत्रण दियो भैया? बोले आपको लाला बोलो कि नंद बाबा यशोदा प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे हमारे ठाकुर जी ऐसी मधुर लीला करते हैं। श्रृंगी अग्नि द्यमष्टि जल द्विज कंटकेभ्य। कंटकेभ्य का अर्थ क्या है कि नंद बाबा अपने शालिग्राम जी की पूजा करते हैं। पूरे घर की पूजा अर्चना करने के बाद जो भी जल आदि अभिषेक का होता है उसको एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। ठाकुर जी कहते हैं पूजा तो भैया मेरी है, लेकिन अब मैं आ गया हूं, मेरी ना करें, इनकी करें तो मैं ही कूद जाऊं। तो अभिषेक के जल में जाके खुद कूद जाते हैं। अब कूदते तो इसलिए कि नंद बाबा ने पूजा करी, वह कुछ स्वीकार कर लूं, लेकिन यशोदा मैया के लाला मुंह को तो ऐसा लगे तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे। कभी तो गोबर में कूद जाए, कभी यहाँ पे कूद जाए, ये सब तो को कितनों सजा धजाए लो आए करके यही में कूदे। ठाकुर जी बोले हाँ भैया सांची कह रही है, ये बड़ा अवतार भयो ना एक। बोले हाँ वो मैं ही तो हो, वो मेरो ही हो, वो बड़ा भगवान में ही बन के आयो। मैया के चल बावड़ो से ऐसी बात न बना तो रे। ठाकुर जी सहज में सत्य बोल भी देते हैं, यशोदा मैया को विश्वास नहीं होता। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला। अब एक लीला आती है कि वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादद्दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः किमर्कान् भोक्षन् विभजति सचे नात्रिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो कान। कितनी सुंदर लीला है कि देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना।